जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 1 जो है उसका नाम है पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। हम इसमें एकदम अच्छे से इसका एकदम पूरा बेसिक से, अगर आपको बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है तो एकदम समझ में आने वाला है। बस आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और टाइम दीजिए। देखिए, हम लोग पहले जानेंगे पुष्प। तो पुष्प के बारे में पहले जान तो पुष्प क्या होता है। तो देखिए, पुष्प क्या होता है, पौधे का वह भाग होता है, वह रंगीन भाग होता है। रंगीन मतलब रंग बिरंग का। तो पौधे का वह रंगीन भाग होता है जिसमें फल और बीज का निर्माण होता है। देखिए, पौधे का वह रंगीन भाग है जिसमें फल और बीज बनते हैं, उसे पुष्प कहते हैं। देखिए, जैसे कि पौधे जो होते हैं, ये पुष्प पौधे का जनन अंग है। जनन अंग मतलब जनन करते हैं तो अगला पुष्प प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, पौधे का जनन अंग होते हैं ये। और हमको पता चल गया कि पुष्प जो होता है रंगीन भाग होता है, इसमें फल और बीज का निर्माण होता है, ये जनन अंग होता है। इसका एग्जाम्पल गुड़हल बोल सकते हैं, सूरजमुखी गुड़हल बोल सकते हैं, गेंदा बोल सकते हैं, आदि बहुत सारे फूल हो सकते हैं। ठीक है ना। अब हम जानेंगे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सब लोग पुष्प की संरचना बताते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया पुष्प क्या होता है, पुष्प का एग्जाम्पल बता दिया। अब हम उसकी संरचना जानेंगे तो एकदम बेसिक से हम चले। तो देखिए, पहले क्या पढ़ेंगे। तो पहले देखिए, जो पुष्प होता है वो शुरू में कैसा होता है, शुरू में कली की अवस्था होता है, मतलब उसको बाहर से हरी वाली परत उसको ढकी रहती है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये जो होता है पहले हम इसको बना दे रहे हैं। ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है स्त्री केसर। ध्यान से समझिएगा, ये जो होता है स्त्री केसर होता है। ठीक है ना, ये स्त्री केसर होता है। अब इस स्त्री केसर के सब क्या लगते हैं, पंखुड़ियां लगी होती है, पंखुड़ियां। लेकिन हम ये जाने पहले कि ये जो जिस पे बैठा होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। ये जो पुष्प पे जो बैठा होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। ये जो कली अवस्था में इसको सुरक्षा प्रदान करता था, ये वाले जो हरे हरे नीचे किनारे साइड में लटके रहते हैं, इसको बोला जाता है बाहादल। बाहादल बोला जाता है। ठीक है ना। और भी हो सकते हैं, और भी जो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जो होता है इस पुष्प से जो लाल लाल पंखुड़ियां निकली होती है, मैं इसको बना रहा हूं, जैसे कि मैं बना रहा हूं। ये जो है इसकी पंखुड़ियां हैं। आप लोग देखिए, अगर ऐसे बना सकते हैं तो बना सकते हैं, और आप इससे अगर बेटर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको बनाने और समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या बना रहा हूं। ये देखिए, मैंने फूल बना दिया। अब यहाँ फूल में देखिए, ये जो होता है, ये फूल में मैं सबका एक एक भाग बताऊं। पहले क्या बना हूं मैं, पुष्पासन बना दिया, पुष्पासन बादल बना दिया, फिर उसकी पंखुड़ियां बना दिया। अब इसी पंखुड़ियां देखिए, यहाँ साइड से क्या निकल जाता है, जहां से रहते हैं यही साइड से निकला रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसको पुंकेसर बोलते हैं। अभी सबका नाम भी मैं बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे निकले होते हैं। मैं बस यहाँ एक चित्र बना रहा हूँ। ठीक है ना। ये देखिए, हमारा चित्र बन गया। अब इस चित्र में ध्यान से देखिए, सबका मैं नाम करके जा रहा हूँ, सबके एक एक को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए, हम जो भाग पकड़ के देते हैं फूल को, उसको हम बोलते हैं, ये वाला भाग होता है, इसको बोला था पुतंतु, बोला था पुतंतु। मतलब पुष्प वाला तंतु पुतंतु कहलाता है। जो पकड़ने वाला भाग होता है क्या कहलाता है, पुतंतु कहलाता है। अब देखिए, जो जिस पे अंडाशय बैठा है, बैठने को आसन बोलते हैं। इसलिए जिस पे भगिया पे जिस पे बैठा है, इस वाले भाग को बोला जाता है पुष्पासन। पुष्पासन बोलते हैं। जिसपे पुष्प बैठा रहता है उसको पुष्पासन। अब देखिए, ये जो उसको हरी हरी होती है, पहले जब पुष्प धीरे धीरे निकलता है, उसकी कोड़ी जो निकलती है, उसको जो किनारे से चिपके रहते हैं, यानी इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसको बोला था बाह्यदल। बाह्य दल बोलते हैं। और जो आपको लाल लाल दिख रही है, जो सूंघते हैं हम लोग तोड़ के, उसको बोला था दल। ये होता है दल। ठीक है ना। अब देखिए, ये मैंने आपको इतना बातें बता दिया। अब देखिए, यहाँ पर ये जो होता है इसका नाम बता दिया। अब यहाँ पर ये जो बता दिया हूं, इसको नाम हो गया दल या पंखुड़ी भी बोल सकते हैं। अब इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ये जो होता है इसको बोला जाता है पराग कोष बोला जाता है, इसको पराग कोष बोला जाता है। इसमें जो होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। उस छोटे छोटे कण को बोला जाता है पराग कण बोला जाता है। छोटे छोटे कण को क्या बोला जाता है, पराग कण बोला जाता है। यहाँ पर जो ये डंडा दिख रहा है आपको, ये वाला डंडा, ये वाला डंडा जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है तंतु। इसको बोला जाता है तंतु। ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी, एक मिनट। ये जो होता है, ये होता है तंतु होता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ये होता है वृत्त होता है। ठीक है ना। पुष्प या पुष्प वृत्त भी बोल सकते हैं। वृत्त तंतु होता है, तंतु मतलब फिलामेंट। ये क्या कहता है, यहाँ पर होता है। अब देखिए, यहाँ पर इतना भाग मैंने बता दिया। अब ये वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग, इस सबसे वाले ऊपर भाग को बोला जाता है वर्तिका। कागार वाले भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोला जाता है। वर्तिकाग्र। जो गर्दनवा इसका होता है, गर्दन, इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये फूला हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय बोला जाता है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इन तीनों भागों को मिलाकर जो एक जो ले रहे हैं पूरा भाग गया, तो इस पूरी एक को मिलाकर बोला जाता है स्त्री केसर बोला जाता है। और बहुत सारे स्त्री केसर मिल जाते हैं, बहुत सारे स्त्री केसर मतलब इसके समूह जब बन जाते हैं, बहुत सारे स्त्री केसर के समूह होते हैं, इसी को बोला जाता है जयांग बोला जाता है। जयांग। बहुत सारे जब स्त्री केसर मिल जाते हैं, अंडाशय वाले, इसे वाले भाग बीच वाले, इसे कई होते हैं, तो उनके समूह को बोला जाता है जयांग।
ठीक है ना। अब देखिए आगे, यहाँ पर ये जो दोनों होते हैं, ये वाले, ये जो होते हैं, ये वाला और ये वाला जो गया, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है, इन दोनों को मिलाकर, मैं किसको बोल रहा हूँ, ये परागकोश को और ये तंतु को, इन दोनों को मिलाकर बनता है पुंकेसर। ये दोनों भाग मिलाकर पुंकेसर बनता है। ऐसे बहुत सारे वाला पुंकेसर मिल जाएंगे, तो बहुत सारे जब पुंकेसर मिल जाते हैं तो उसी को बोला जाता है पुमंग। बहुत सारे मिल जाते हैं, पुमंग बोलते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहले भाग ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या होता है, पहले जो होता है कली अवस्था में उसकी सुरक्षा करता है, तो बाहादल होता है, पहला भाग हो गया इसका पहला भाग। दूसरा भाग क्या होता है, जो इसके पंखुड़ियां होती है वो हो गया उसका दूसरा भाग। तीसरा भाग कौन सा होता है, तो तीसरा भाग इसका स्त्री केसर होता है। चौथा भाग कौन सा होता है, इसका पुंकेसर होता है। 4 भाग होते हैं, बाकी जो मैंने नाम लिया हूं उसके अंदर के भाग है। तो ये चित्र है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए, जैसे जैसे मैं तीर मार के लिखा हूं। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो एक बार पीछे करके और समझिए कौन क्या है। तो एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। पहला देखिए, जिसको हम पकड़ के देते हैं उसको बोलते हैं वृंत, ठीक है ना। और जिसपे वो अंडा से बैठा रहता है, आसन है, आसन बैठने का, तो पुष्पासन बोलते हैं। जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है, हरे हरे कलर के होते हैं, उसको बोलते हैं बाहादल। और जब ऐसे बाहादल बहुत सारे ग्रुप में से साइड साइड से रहते हैं, उनके ग्रुप यानी समूह को बोला जाता है बाहादल पुंज बोला जाएगा यहाँ पर। फिर आगे देखिए, इसका जो ये लाल लाल की जो हम सुनते हैं, जो महक जहां से निकलती है, उसको बोला जाता है दल। दल तो एक हम उसको पंखुड़ी उठाने तो उसको दल बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे जब फुलवा निकाल उसको नोच लेते हैं, बहुत सारे पंखुड़ी ले लेते हैं, तो उसको बोला जाता है दल पुंज बोल जाएगा। पुंज, बाहादल पुंज, यहाँ दल पुंज हो जाएगा। फिर आगे देखिए मैं क्या बताऊं, ये बताओ जो पतला सा गया है, इस पतले को बोला जाता है, पूरी इस पतले के वाले भाग को बोला जाता है पुंकेसर बोला जाता है। तो पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, पहला होता है परागकोश, और जो उसको सहारा देता है पतला वाला उसको बोलते हैं तंतु बोला जाता है, ठीक है ना। और उसमें जो भरा था उसको परागकण बोला जाता है। फिर इस वाले भाग में आ जाइए, अंडाशय। ये वाला पुरुष वाला भाग है, पुरुष वाले भाग को इधर लिखा, ये पूरा स्त्री वाला भाग है, स्त्री वाले भाग को इधर मैंने लिखा। तो ये स्त्री वाला भाग है, पूरा बड़े वाले जो चुराही की तरह इसको स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर बहुत सारे मिलते हैं तो जयांग बन जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे स्त्री केसर मतलब सॉरी, बहुत सारे अगर अंडाशय वाले भाग इसे अधिक रहेंगे तो उन सबके ग्रुप को क्या बोला जाता है, जयांग बोला जाएगा। लेकिन एक रहेगा तो स्त्री केसर। इसके 3 भाग है, सबसे कगार वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग यानी कगार, वर्तिकाग्र, उसका गर्दन जो होता है उसको बोलते हैं वर्तिका, और जो अंडाशय जैसा खुला रहता है उसको बोलते हैं अंडाशय। तो पुष्प के 4 भाग बताया, पहले इंपॉर्टेंट वाला बाहादल, दल और स्त्री केसर, पुंकेसर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैं बताया हूँ, ये पेपर में इसे ही पूछता है कि जो पुष्प का संरचना बनाया जाता है, इसका नामांकन कीजिए। तो नामांकन करने का मैं तरीका बता दिया। अब देखिए यहाँ पर जो होता है निषेचन, जब यहाँ पर परागकण आ जाते हैं तो यहाँ परागनली आती है, परागनली जो होती है यहाँ पर आकर बीजांड बनाती है। तो बीजांड के बारे में अभी आपको नहीं बताया हूँ क्योंकि उतना जरूरी, जब मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एकदम आसानी से मैं ये बताऊंगा कि इसके जो सहायक चक्र होते हैं वो क्या होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं वो क्या होते हैं। फिर उनमें सहायक चक्र में देखेंगे कौन लोग आते हैं, आवश्यक चक्र में कौन लोग आएंगे। एकदम बेसिक से पूरा इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाले इस वीडियो में मैं 100% गारंटी देता हूं। अगर आप लोग कभी नहीं बायोलॉजी पढ़े हैं तो बायोलॉजी एकदम अच्छे से समझ में आने लगेगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो पुष्प की संरचना इतना बारे में बताया, इसमें से कौन सा सहायक चक्र है, कौन सा आवश्यक चक्र है, और कौन से किसके अंदर आता है, फिर उसके अंदर कौन आता है, पूरा एकदम कह रहे हैं एकदम डिटेल से जैसे पोस्टमार्टम किया जाता है उसी तरह से मैं पुष्प का एकदम एक एक पार्ट को पोस्टमार्टम करने वाला हूं और 100% आपको समझ में आने वाला है। इसलिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।